जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग में दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन। दोस्तों अगर आपके गलत हो जाते हैं तो याद रखिएगा फिर आपकी फर्स्ट रैंक कभी भी नहीं आ सकती, ये याद रखना, ठीक है। तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो सब कुछ बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों भी आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा याद से, क्योंकि दोस्तों आपको फैंटेसी में 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट्स दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे रख सकते हो उससे रख सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिएगा मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिएगा स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों जिस भी मैच में आप फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हो, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, स्मॉल लीग खेल रहे हो या ग्रैंड लीग खेल रहे हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप लॉस करे हो लास्ट मैच में तो आप फिर नेक्स्ट मैच जो भी आ रहा है उसको कवर करने के लिए लॉस को, इसलिए आप नेक्स्ट मैच खेल रहे हो। जिस मैच में आपको नॉलेज नहीं है उस मैच को मत खेलिएगा, फिर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सही सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन ऐसे सेलेक्ट करोगे कि मतलब जो सबसे ज़्यादा लास्ट परफॉर्मेंस जिन्होंने की है उसे ही आप बना दोगे, क्योंकि वही आपको दिखाई देंगे कि सब इन्हें बना रहे हैं, हम भी इसे ही बना देते हैं, ठीक है। तो आपको मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए जिस भी मैच में आप खेल रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे कि लास्ट मैच में आप हार गए हो तो अगले मैच में मैं रिकवर करूँगा, उसके लिए आप नेक्स्ट मैच खेल रहे हो और आपको नॉलेज नहीं है, उसका पता नहीं है कि कौन कहाँ पर बैटिंग करेगा और कौन कैसी बॉलिंग करेगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि लॉस हो जाता है तो अगला मैच कोई सा भी हो उसमें खेलेंगे, तो ये आपको नहीं करना, ठीक है। अब मैच फुल नॉलेज में आप दोस्तों क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स फॉर्म देख सकते हो, ठीक है, जिस पे प्लेयर को आप रख रहे हो उससे पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल देख सकते हो, किसका फॉर्म है किसका नहीं है, ये सब कुछ देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों, उससे पहले बोल रहा हूँ फैंटेसी में दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट खेलती हो तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन अगर जानना चाहते हो तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, याद रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर खेलोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसा देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पर आपको एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 में, 10,000 प्राइस पूल है, 5,750 एंट्री फीस है, ठीक है। वही कॉन्टेस्ट आपको ड्रीम 11 पर मिलेगा यहाँ पर विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये में। तो आप मान सकते हो 5,200 मिलेगा। प्राइस पूल कितना है, यहाँ पे भी 10,000 है, तो सीधा 500 रुपये एंट्री फीस आपसे कम लेती है विजन 11। तो यहाँ पर आप खेल सकते हो, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है आपको ये 5,000 10,000 बड़ी ही कॉन्टेस्ट खेलना है, नहीं, आप 100 रुपये का खेलते हो, 200 का खेलते हो, 500 का खेलते हो, तो यहाँ पर खेलिएगा, आपकी सेविंग्स हो जाएगी कुछ ना कुछ, तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा खेलने से पहले, ठीक है, याद रखिएगा। एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसे डाउनलोड करना वो कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड टिप आप देख पा रहोगे दोस्तों बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर तो दोस्तों कुछ लोग आपको फैंटेसी में बता भी देंगे कौन कितने नंबर पर आता है, वो आपको पता होगा, ठीक है। मतलब जिस टीम को हम फॉलो करते हैं उसका तो हमें पता होता है, पर जिस टीम को हम फॉलो नहीं करते हैं, जिसके मैच नहीं देखते हैं, उसका नहीं पता होता है, ठीक है। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये कोई नहीं बताता, ये आपका भाई बताता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों सभी एप्लीकेशन में आपको 4 सेक्शन मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर के बैटिंग ऑर्डर ऐसे बताऊंगा, जैसा आप देख पा रहे होगे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। तो ये इंडियन के हिसाब से है, ठीक है, आईपीएल के हिसाब से ये नहीं रखा है मैंने, तो ये याद रखना एक एक प्लेयर। ये तो एग्जांपल के लिए लेकर रखा है दोस्तों। हार्दिक पांड्या आपके ऑलराउंडर सेक्शन में होते हैं, मैंने बैट्समैन में रखा है क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, सभी को एक ही में रख दिया। और भुवनेश्वर कुमार बॉलर में होते हैं, यहाँ पर रखा है क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा बैटिंग तो दोस्तों आपको कुछ लोगों का पता भी होगा कौन कितने नंबर पर आएगा, पर बॉलिंग कहाँ पर कौन करेगा तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा। जैसा आप हार्दिक पांड्या के सामने देख पा रहोगे O/M लिखा है, ठीक है, O फिर उसके बाद M लिखा है। तो दोस्तों O/M का मतलब है यहाँ पर ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या, और M का मतलब है मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। 6th ऑप्शन होते हैं बॉलिंग का, ज़्यादातर 2 या 3 ओवर ही डालते हैं, ठीक है, या 2 डालेंगे तो याद रखिएगा ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। और अगर फिर यहाँ पर 3 ओवर डालते हैं कभी कभार, वैसे तो नहीं डालते हैं पर 2 ही डालते हैं ज़्यादातर, तो
ठीक है। तो देखिएगा भुवनेश्वर कुमार का मैं एक एक बॉलर का आपको बताऊंगा, कौन पावर प्ले में डालेगा, कौन मिडल्स में डालेगा, कौन डेथ में डालेगा। तो ओपनिंग में दोस्तों भुवनेश्वर कुमार 2 डालते हैं, मतलब पावर प्ले में 2 डालते हैं, और डी का मतलब दोस्तों डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालते हैं भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, इंडिया से भी खेलते थे तब भी वो ऐसे ही करते थे, ऐसा ऐसा अभी भी करते हैं कि पावर प्ले में वो 2 ओवर डालते हैं ओपनिंग में, ठीक है, डेथ में 2 ओवर डालते हैं, डी का मतलब है डेथ में। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एक प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा, कौन कहाँ पर बैटिंग करने आएगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो टेलीग्राम पे यहाँ से जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, थर्ड टिप आप देख पाओगे दोस्तों, ज़्यादातर लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं कि जो बड़े प्लेयर होंगे सब उन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हैं, जो लास्ट परफॉर्मेंस जिन्होंने बेस्ट दी है उससे सब बनाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं बनाना है, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके हिसाब से बनाइएगा जो आपको लग रहे हैं। आपको हर टीम में चेंज करना है, ऐसा नहीं कि सेम रखोगे तो याद रखिएगा वो आपका प्लेयर फेल हो गया तो फिर आपकी सारी टीम बेकार हो जाएंगी। आपके मतलब आप जा सोचोगे कि मतलब मैंने 20 टीम बनाई है, उसमें ऐसा मेरी 20 टीम फेल हो गई एक की वजह से। ठीक है, एक प्लेयर की वजह से। उसमें ज़्यादा चांस हारने का रहता है, लॉस में रहने का रहता है। बहुत कम चांस होता है कि आपकी कभी एक प्लेयर चल गया उसके बाद आप थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाओगे तो शायद आपकी कभी फर्स्ट आ जाए, पर उसमें बहुत कम चांस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, फोर्थ टिप की ओर बढ़ता हूँ। चलिएगा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। देखिएगा दोस्तों 22 प्लेयर्स मिलते हैं, हम आईपीएल की बात नहीं कर रहे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर की। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए हमें 22 प्लेयर्स मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब 11 एक टीम से, दूसरी टीम से 11, तो 22 प्लेयर्स में से हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। अगर मैं 2 प्लेयर्स का नाम पूछूं तो आप नहीं बता पाओगे, पर अगर मैं दोस्तों आपसे भी सब पूछूं कि 6 प्लेयर का नाम बता दो जो आप आज आपको लग रहे हैं कि आज कैप्टन और वाइस कैप्टन यही बनेंगे, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वही परफॉर्म करते हैं, तो वही ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं। तो याद रखिएगा 6 प्लेयर आपको जो भी लग रहे हो दोस्तों उन्हें आप निकाल लीजिएगा, आपके लिए फिर वहाँ पर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। आप सभी को पता होगा दोस्तों 2 अगर मैं पूछूंगा तो फिर आप बताओगे, पर वो बहुत कम चांस होगा कि वो सटीक लग जाए कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो आपको लग रहा है। ठीक है, और 6 प्लेयर आप बताओगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कैप्टन और वाइस कैप्टन आप जो बनने वाले हैं वही होंगे उनमें। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको जो भी प्लेयर लग रहे हैं उन्हें निकाल लीजिएगा 6 प्लेयर को। फिर याद रखिएगा दोस्तों दोनों टीम से 6 निकालिए, 16 बचेंगे। फिर याद रखिएगा दोस्तों जो भी आपने निकाले हैं उनमें कोई बैट्समैन है कुछ जो भी आपको लग रहे हैं, तो उसमें याद रखिएगा 1 2 3 इन नंबर पे जो बैटिंग करता हो बैट्समैन उन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाइएगा, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा बॉल फेस करने को होती हैं। वो अगर सेट हो गए तो एंड तक खेलेंगे तो वो कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाएंगे ड्रीम 11 में। ठीक है, मतलब ज़्यादा रन्स मारेंगे तो कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाएंगे, याद रखिएगा। तो आपने पहले सुना होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन सबसे ज़्यादा रन्स मारते थे इंडिया की ओर से, तो ज़्यादातर रन्स मारते थे मतलब ज़्यादातर पॉइंट देती थी ज़्यादातर। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको 1 2 3 इन नंबर पर जो बैटिंग करता हो उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो बैट्समैन में, वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिएगा दोस्तों, फिर आप यहाँ पर आप देख पा रहोगे किसी ऑलराउंडर को आप बना रहे हो, आपको लग रहा है कोई, तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, उससे नीचे वो नहीं होना चाहिए कि 7 8 नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है कोई ऑलराउंडर। आपको ऐसा कोई प्लेयर लग रहा है। अक्षर पटेल दोस्तों अब इंडिया से थोड़ा ऊपर आने लगे, डीसी से ऊपर आने लगे हैं, पहले तो वो बहुत ही नीचे आते थे, 7 8 पर आते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपको 5 या 6 नंबर पर आ ही जानी चाहिए उसकी बैटिंग, जैसे रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से बहुत नीचे आते हैं, तो ऐसे प्लेयर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों जो 4 ओवर भी डालता हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2 ही ओवर डालेगा और फिर भी आप सिर्फ बैटिंग के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो, फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पहले और दूसरे ओवर में विकेट ज़्यादातर कोई भी बॉलर नहीं लेता है या कोई भी ऑलराउंडर नहीं लेता है, ज़्यादातर 3rd और 4th ओवर में लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर दोस्तों अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किसी बॉलर को बना रहे हो तो याद रखिएगा जो पावर प्ले में 2 ओवर डालता हो और डेथ ओवर में 2 ओवर डालता हो उन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन कीजिएगा। सबसे ज़्यादा वही विकेट लेते हैं जो डेथ में बॉलिंग करते हैं, ज़्यादातर जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो भी वहीं पर ली जाती हैं डेथ ओवर्स में। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको डेथ ओवर में जो बॉलिंग करता हो उससे ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों 5th टिप की ओर बढ़ता हूँ।
तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो कि फैंटेसी में दोस्तों लक चलता है, इतना याद रखना है। ये फैंटेसी में आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है, इतना याद रखना। देखिए दोस्तों कितने परसेंट के हिसाब से लक काम करता है। देखिए हेड टू हेड में ज़्यादातर लोग विन कर जाते हैं, क्योंकि जिससे फैंटेसी की नॉलेज होती है वो विन कर जाते हैं। जो न्यू होते हैं वो लॉस कर जाएंगे हेड टू हेड में भी, पर जिनको नॉलेज है, जो सोच समझ के टीम बनाते हैं, तुक्का नहीं मारते हैं, ज़्यादा फालतू का रिस्क भी नहीं लेते हैं और थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, तो वो हेड टू हेड बॉन कर जाते हैं। वहाँ पे दोस्तों आपका हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में 90% आपका नॉलेज चलता है, 10% आपका लक चलता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 ही मेंबर होते हैं, या तो सामने वाला जीतेगा या आप जीतोगे, ठीक है, इतना याद रखना। तो जिसे अच्छी खासी नॉलेज है, जो कैलकुलेटिव रिस्क लेगा, वही जहाँ पर विन कर जाएगा।